तो गाइस सीआईडी के रिसेंट एपिसोड में हम लोग देख रहे हैं कि दया एक किलर बन चुका है। वो श्रेया के कहने पे एक के बाद एक मर्डर किए जा रहा है और वो भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स का मर्डर कर रहा है, जिसका रीजन ना तो सीआईडी टीम को पता है और ना तो हमें पता है। इसके कारण पूरी की पूरी सीआईडी टीम परेशान है और साथ ही में जो हाई कमीशन ने एसओएस को भेजा है वो अलग सीआईडी टीम को अब परेशान करने वाला है, क्योंकि इन लोग बेसिकली दया को बचाने की कोशिश करेंगे, पर दया को तो अब कोई बचा ही नहीं सकता है क्योंकि दया सच में किलर है, ऐसा हमें दिखा दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पॉसिबल रीजन है जिसके कारण दया किलर बन गया है, और साथ ही में हम लोग फ्यूचर प्लान्स को भी जानने की कोशिश करेंगे सीआईडी के मेकर्स के। आखिर वो किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे दया की किलिंग्स को, और क्या सच में श्रेया अभी भी गद्दारी कर रही है सीआईडी से, क्योंकि सीजन 1 में श्रेया ने गद्दारी की थी सीआईडी से और अभी भी सीन्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे श्रेया कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो राज है, जैसा कि उसने एक बार बोला भी था दया से, लेकिन जब उससे दया पूछता है तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में क्या है राज दया के किलर बनने के पीछे। अच्छा, अगर आप सीआईडी के फैन हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज है। तो भाई इस प्लॉट की शुरुआत होती है एपिसोड नंबर 53 से, तारिका के कमबैक के अगले वाले एपिसोड से, और इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि दया किस तरीके से एक के बाद एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को मार रहा है, और ये वो पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने हाई प्रोफाइल केसेस पर काम कर रखा था। मतलब शायद इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा हो आई गैंग से, और आई गैंग वाली थ्योरी क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो बेसिकली दया एक के बाद एक मर्डर करता है और मर्डर करने के 5 मिनट बाद उस क्राइम सीन पर सबसे पहले खुद ही पहुंच जाता था। तो आई डोंट नो भाई इस चीज पर कैसे नहीं शक हुआ सीआईडी ऑफिसर्स को कि बार बार दया कैसे पहुंच जा रहा है, जैसा कि एसओएस आया और उसने तुरंत शक कर लिया दया पर कि वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। और भाई एसओएस के कैरेक्टर को देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो बेसिकली अभी तक 4 एपिसोड्स आ चुके हैं दया वाले प्लॉट के ऊपर, जिसमें से जो सैटरडे वाले एपिसोड थे वो टोटली दया के प्लॉट पर थे, और जो संडे वाले एपिसोड थे उसमें 2 केस थे। तो हम लोग सबसे पहले एपिसोड 53 में यही देखते हैं कि दया तीनों किलिंग करता है और किसी न किसी को उसमें लाकर फंसा देता है और खुद बच जाता है। फिर अगले दिन वाले केस में एक साइड बाय साइड दूसरा केस चलाया जाता है समर का, और एक तरफ दया इंस्पेक्टर मिलन का पता लगाने की कोशिश करता रहता है। और इस हफ्ते हम लोगों ने देखा कि दया ने इंस्पेक्टर मिलन को मार दिया, और संडे को हम लोग साइड बाय साइड एक और केस देखते हैं और साथ ही में दया का पता लगा रहा होता है एसओएस पंकज और पूर्वी के साथ मिलकर। तो बेसिकली इस तरीके से मेकर्स इस केस को चला रहे हैं, लेकिन अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, दया जब पहली किलिंग करता है, वो जब पहले वाले बंदे को ऊपर से नीचे फेंकता है तो वो अपना चेहरा खोल के उस बच्ची को दिखाता है, मतलब जैसे वो ये साबित करना चाह रहा हो कि ये मर्डर उसी ने किया है इनडायरेक्टली। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो दया हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वो नकली है, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो दया ही वो बंदा था जिसने एसीपी प्रद्युमन को ढूंढा था, और अभी तक एसीपी प्रद्युमन असली है या नकली वो भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि लोगों ने सालुखे को गद्दार मान लिया है एसीपी प्रद्युमन के कहने पे। तो जरूरी नहीं है भाई कि एसीपी प्रद्युमन असली ही हो सकता है एसीपी प्रद्युमन नकली हो, और जब दया एसीपी प्रद्युमन को ढूंढने गया था उसी टाइम असली दया को किडनैप कर लिया गया हो, और अभी जो दया काम कर रहा है यहाँ पे वो नकली है। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर दया नकली है तो श्रेया का क्या। तो आई डोंट नो आपको भी ये चीज फील हो रही है या नहीं, बट ये चीज मुझे थोड़ी सी गिमिकी लग रही है ऑन स्क्रीन। दया और श्रेया की जो जोड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना मेकर, वो बहुत ही ज्यादा क्रिंज लग रहा है। मतलब बहुत सारे दया फैंस हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन भाई मैं खुद मतलब दया श्रेया का फैन था, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे इन लोग सच में वो रीजन दिखाएंगे कि श्रेया के कहने से, असली श्रेया के कहने से असली दया ने ये सारे क्राइम कमिट किए हैं, तो भाई वो चीज बहुत ही ज्यादा क्रिंजी हो जाएगी। क्योंकि एपिसोड के बीच में एक डायलॉग आता है जिसमें दया श्रेया से बोलता है आग लगा दूंगा दुनिया को, एकदम क्रिंज फील होता है भाई वो। और श्रेया कैसे कहती है कि आप हमारे रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं मुझ पर शक करके। क्या रिश्ता भाई, कौन सा रिश्ता, कुछ भी। तो बेसिकली बहुत ज्यादा क्रिंज लग रहा है इन दोनों का प्लॉट, तो इस चीज को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं अभी फिलहाल के लिए। देखो इतना ही है कि जो दया है वो नकली हो सकता है और एसीपी प्रद्युमन भी नकली हो सकता है। और रही बात श्रेया की, तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलो एक पल को मेकर्स ऐसा दिखा सकते हैं कि जो दया है वो श्रेया के बहकावे में आके कर रहा है, लेकिन श्रेया यहाँ पे उसको कुछ तो ऐसा राज बताई है अपना, कुछ तो ऐसी वजह बताई है इन सारे क्राइम को कमिट करने का। मे भी श्रेया ने बोला हो कि जब वो आई गैंग में थी तो ये जो पुलिस ऑफिसर्स को जिनको दया ने मारा है उन सभी पुलिस ऑफिसर्स ने बारबोजा की मदद की हो, वो सभी आई गैंग से कनेक्टेड हो, ऐसा कुछ बोल के श्रेया ने इनकी किलिंग कराई हो, जबकि रियलिटी में ऐसा ना हो। ये सभी ऑफिसर्स हाई प्रोफाइल केसेस पर काम किए, इसका मतलब ये है कि मे भी इनके पास कोई लीड रही हो बारबोजा के खिलाफ जिसको श्रेया खत्म करवाना चाह रही हो। तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि एसीपी प्रद्युमन और श्रेया नकली हो सकते हैं। कैसे, आप लोग याद करो जब श्रेया की वापसी हुई थी तो उसको लेकर कौन आया था, एसीपी प्रद्युमन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये नकली एसीपी प्रद्युमन हो जिसने एक नकली श्रेया को अपने साथ लेकर आया हो दया को बहकाने के लिए, और एसीपी प्रद्युमन ही वो बंदा था जो दया को बोलता है कि आज तुम श्रेया के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वो चाहता था कि जो श्रेया है वो दया को अपनी बातों में फंसाए और उसे ये सारे क्राइम्स को कमिट करवाए। और साथ ही में यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि मे भी दया और श्रेया का कैरेक्टर नकली हो। ठीक है, देखो तीनों में से कुछ ना कुछ तो इनको नकली दिखाना पड़ेगा मेकर्स को, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से किलिंग वगैरह करवाई है। चलो मैं मान लेता हूँ कि वो बड़े ऑफिसर्स बारबोजा के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन फिर भी तुम अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते हो। अगर मेकर्स कल को वजह देते हैं कि ये सारे ऑफिसर्स आई गैंग से कनेक्टेड थे, वो बारबोजा के लिए काम करते थे, तो भी वो चीज जस्टिफाई नहीं हो जाएगी। तुम उनको अरेस्ट कर सकते हो, उनको जेल में डाल सकते हो, उनको कानून के हवाले कर सकते हो, लेकिन तुम उनकी किलिंग नहीं कर सकते हो। और जिस तरीके से दया ने किलिंग की है वैसे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप। तो अगर ऐसा कुछ मेकर्स दिखाते हैं कि वो करप्ट थे या फिर बारबोजा से मिले हुए थे, तो वो चीज जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आई होप भाई जितना रायता उन लोग फैला रहे हैं ना पूरे शो में, उन लोग उस चीज को जस्टिफाई कर पाए। अभी तक उन लोगों ने आई गैंग वाले प्लॉट
प्लॉट को तो खत्म किया नहीं। इतनी बढ़िया सी थ्योरी मैंने पिछले वीडियो में दी थी, आप लोगों ने इस वीडियो पे बहुत प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच। इस वीडियो पर भी दिखाना, तो उस पर तो कोई इन्होंने अभी तक टिप्पणी दी नहीं है। उन लोगों ने ये रायता और फैला दिया भाई दया और श्रेया वाला। और इसके साथ साथ मेकर्स एक और गलती कर रहे हैं कि पैरेलली कोई एक केस भी चला देते हैं, मतलब दया वाला सॉल्व होता रहेगा साइड बाय साइड, एक और केस चला देंगे बाजू में। तो भाई आई थिंक इन लोग थोड़ा ज्यादा ही रायता फैला रहे हैं सीआईडी के मेकर्स। आई थिंक इस पूरे रायते को अब समेटने की जरूरत है। तो जहां तक मुझे लग रहा है मेकर्स की पॉसिबल थ्योरीज फ्यूचर में क्या हो सकती है वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो सबसे ज्यादा पॉसिबल थ्योरी मुझे ये लग रही है कि कैरेक्टर कोई भी यहाँ पे नकली नहीं होगा, दया भी असली होगा, श्रेया भी असली होगी और इसमें प्रद्युमन भी असली होगा। और बेसिकली मेकर्स मोस्ट प्रोबेबली यही प्लॉट यूज करेंगे कि वो लोग बोलेंगे कि जो सारे पुलिस ऑफिसर्स थे वो करप्ट हो गए थे, इसीलिए एसपी प्रद्युमन ने एक स्पेशल टास्क दिया था दया को कि इन सभी ऑफिसर्स को एलिमिनेट करना है सिस्टम से। और क्योंकि श्रेया इतने दिनों से आई गैंग के पास रही है तो उसके पास अच्छी खासी लीड है, अच्छी खासी नॉलेज है, तो इसलिए श्रेया से वो दया मिलता है और उसकी हेल्प से फिर इन पुलिस ऑफिसर का खात्मा करता है। लेकिन अगर उन लोग इस तरीके से इस प्लॉट को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो अगेन भाई वही क्वेश्चंस खड़े होंगे जो पिछले बार खड़े हुए थे, जैसे वो एसीपी आयुष्मान का एसीपी प्रद्युमन को हेट करना, उनकी तस्वीर जलाना, या फिर वो टोनी वाला प्लॉट दिखाना। ये सारे जो बकवासबाजी उन्होंने पिछली बार की थी, सेम बकवासबाजी फिर से आ जाएगी अगर उन लोग ऐसे दिखाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने बीच बीच में देखा होगा जिसमें दया श्रेया से बोलता है और कितने क्राइम करने पड़ेंगे, कौन सा राज जो तुम मुझसे छुपा रही हो। ऐसा लग रहा है भाई बॉस तो श्रेया ही हो गई हो। तो ये एक पॉसिबल थ्योरी है कि हो सकता है दया को काम दिया गया हो इन सभी ऑफिसर्स को एलिमिनेट करने का और ऑब्वियसली वो इन सभी ऑफिसर्स को एलिमिनेट कर रहा है। दूसरी पॉसिबल थ्योरी यहाँ पे ये हो सकती है कि जो श्रेया है वो अभी भी आई गैंग के साथ जुड़ी हुई है, अभी भी वो गद्दार ही है। जैसे वो सीजन 1 में गद्दार थी वो अभी भी गद्दार है और वो अपने इमोशंस का यूज करके दया से एक के बाद एक क्राइम को कमिट करवा रही है। मे भी जो सीआईडी के मेकर्स हैं वो श्रेया को टोटली गद्दार ही दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न था कि अगर श्रेया आई गैंग से जुड़ी हुई थी, उसने कई सारे क्राइम कमिट किए थे आई गैंग से जुड़ के, भले ही मजबूरी में क्यों ना किए हो, अपनी बेटी के लिए क्यों ना किए हो, लेकिन वो चीज गलत है। तो अब वो सीआईडी के साथ कैसे काम कर सकती है? तो हो सकता है मेकर्स ने डिसाइड किया हो कि चलो अब श्रेया को बलि का बकरा बना देते हैं। तो मे भी ये रीजन मेकर्स दे दें लास्ट में कि जो श्रेया है वो अभी भी आई गैंग से मिली हुई है और दया को मजबूर करके उससे गलती से एक के बाद एक क्राइम कमिट करवाई। लेकिन अगेन ये चीज पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाएगी उस चीज को, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई कानून हाथ में नहीं ले सकते हो तुम, कोई भी पुलिस ऑफिसर कितना भी करप्ट क्यों ना हो। तो भाई आई डोंट नो अब यहाँ पे मेकर्स इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेकर्स ने बहुत ही ज्यादा रायता फैला दिया है और इतने ज्यादा मिस होने के बाद अब इस पूरे मिस को संभालना और पूरी तरीके से कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेकर्स के लिए। लेकिन देखते हैं भाई मेकर्स क्या रीजन देकर इस चीज को पुल ऑफ करते हैं। अगर उन लोग इसको जस्टिफाई कर सके तब तो भाई मैं सीआईडी के मेकर्स का रियल फैन बन जाऊंगा, मैं स्क्रिप्ट अपनी देना बंद कर दूंगा। क्योंकि जिस प्लॉट पर लेकर आ चुके हैं ना उन लोग सीआईडी को, अब यहाँ से जस्टिफाई करना दया की किलिंग्स को बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, 1% चांस। लेकिन अगर यहाँ से उन लोग उसको जस्टिफाई कर ले जाते हैं और सेटिस्फाइंग तरीके से जस्टिफाई करना चाहिए, ये नहीं कि मुझे क्रेडिट नहीं मिलता था इसलिए मैंने सीआईडी से गद्दारी कर दिया, ऐसे जस्टिफाई नहीं करना है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, आप लोगों के मन में क्या थ्योरीज है सीआईडी को लेकर, आप जरूर कमेंट में बता सकते हो कि मेकर्स क्या सोच रहे हैं। बाकी इस हफ्ते तक मोस्टली चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर दया इतनी सारी किलिंग्स को क्यों कर रहा है, क्योंकि जो श्रेया का राज है उससे शायद पर्दा उठ जाएगा इस हफ्ते के एपिसोड में। और बात करें सीआईडी के मेकर्स ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो उसके पीछे सिंपल सा रीजन है भाई कि सीआईडी एक लोकल शो नहीं है, वो नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाता है और नेटफ्लिक्स पर बड़े बड़े शोज आते हैं। तो इसका मतलब उसको बड़े बड़े शोज से कम्पीट करना है तो अपना लेवल उस लेवल पर ले जाना होगा। तो ऑब्वियसली नॉर्मल स्टोरी लाइन दिखा के उस लेवल तक तो चले नहीं जाएंगे, तो इसीलिए सीआईडी जो है वो अपने आप को लगातार लेवल अप कर रहा है। और आप लोग अगर ध्यान से देखो तो सीआईडी सच में लेवल अप हो चुका है, उसका केस दिखाने का तरीका, उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसकी एडिटिंग, उसका सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्रॉपर चल रहा है। अगर कहीं कमी है तो वो थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट राइटिंग में है। लेट्स सी भाई किस तरीके से पुल ऑफ करते हैं इसको मेकर्स। और हाँ, बात कर लेते हैं अब सरप्राइज की। तो सरप्राइज की बात ये है देखो कि भाई डॉक्टर सालुखे की वापसी होने वाली है सीआईडी के शो में और मोस्ट प्रोबेबली वो जो ये प्लॉट है ना दया वाला प्लॉट, ये वाला प्लॉट खत्म होते ही डॉक्टर सालुखे की वापसी हो जाएगी सीआईडी शो में। तो हाँ, अगर आप डॉक्टर सालुखे के फैन है तो आपको ऑब्वियसली खुशी होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर सालुखे और तारिका की जोड़ी वापस आ जाएगी। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग और बातें करेंगे सीआईडी के बारे में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।